नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पुरानी पेंशन योजना चुन सकेंगे झारखंड के सरकारी कर्मचारी, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को यह मौका मिलेगा कि वह अपने स्तर पर नई और पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक को चुन सकेंगे। झारखंड सरकार कर्मचारियों को यह विकल्प दे रही है कि अगर वो चाहे तो नई पेंशन योजना को भी चुन सकते हैं। कर्मचारियों को 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन करने का समय दिया गया है। इस संबंध में कर्मचारी को शपथ पत्र दायर कर जानकारी देनी होगी कि वह किस योजना का चुनाव कर रहे हैं। सरकार की ओर से बुधवार यानी 21 सितंबर 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। वित्त विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदायी पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारी एक शपथ पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई नई पेंशन योजना भी चुनना चाहता है तो भी शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा इसे लेकर भी जानकारी दी गई है। नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत नियुक्त कर्मी अगर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं या नई पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए एनेक्चर 3 जारी किया गया है, जिसमें इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। बता दें कि कर्मचारी शपथ पत्र दायर करने के लिए एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। यहीं से शपथ पत्र का प्रारूप एनेक्चर 1 डाउनलोड किया जा सकता है। इस शपथ पत्र को पूरी तरह से तैयार करके एम्प्लॉय पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा। इसके साथ मूल प्रति भविष्य निधि निदेशालय के नोडल पदाधिकारी के पास जमा कराना होगा। राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं घटना के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम छा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया। बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में कल यानी बुधवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में राजू श्रीवास्तव का लगातार 41 दिन से होश नहीं आया था। कल सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव दिल्ली की एक जिम में वर्कआउट के दौरान गिर गए थे। गिरने के बाद वो वहीं बेहोश हो गए थे, जिसके बाद तत्काल उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज चल रहा था। लेकिन कल सुबह हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। कल से राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद पूरे देश के उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन का दुखद समाचार मिला। जिंदगी की जंग लड़ते हुए चले गए। उनके चले जाने से हास्य जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। परमात्मा दिव्यवंत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। बता दें कि झारखंड में नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर की मदद से बूढ़ा पहाड़ पर उतारा गया था। सुरक्षा बलों के लिए बूढ़ा पहाड़ पर अस्थायी कैंप बनाया गया है। यह बातें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बुधवार को कही। सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि अलग अलग 3 ऑपरेशन के बाद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 से अब तक झारखंड में 4 नक्सलियों को मार गिरा दिया गया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस दौरान 7 नक्सली मारे गए, जबकि मध्य प्रदेश में 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। कुलदीप सिंह ने कहा कि ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। इसी ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने उपरोक्त 3 राज्यों में 14 नक्सलियों को सफाया किया। उन्होंने यह भी बताया कि 578 माओवादियों ने इस दौरान सरेंडर किया है। सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में 77% की कमी आई है। झारखंड, ओडिशा और बंगाल में क्यों आंदोलन कर रहा कुर्मी समुदाय, जाने। बता दें कि झारखंड, बंगाल और ओडिशा में पिछड़ी जाति की सूची में दर्ज कुर्मी अनुसूचित जनजाति आदिवासी का दर्जा पाना चाहते हैं। इसे लेकर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इस जाति से जुड़े संगठनों ने एक साथ दक्षिण पूर्व रेलवे की कई स्टेशनों पर पटरियों को धरना देकर मंगलवार को ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया गया था। आंदोलन की वजह से 8 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी, जबकि 13 ट्रेनों को रास्ता बदल कर चलाया गया था। यह बीते 14 सितम्बर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए उस निर्णय की प्रतिक्रिया थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश की हटी, तमिलनाडु की नारीकोरावन और कुरीबिकिरन, छत्तीसगढ़ की बिंजिया, उत्तर प्रदेश की गोंड और कर्नाटक की बेटा कुरुबा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज करने का निर्णय किया गया था। वर्ष 2005 में तत्कालीन झारखंड सरकार और 2017 में बंगाल सरकार ने केंद्र को इस संबंध में अनुशंसा भेजी थी। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजेपी का समर्थन इस मांग को है। झारखंड में सभी दल इस मांग को समर्थन करते हैं। चुनावों के वक्त कुर्मी समुदाय को रुझाने के लिए मुद्दे का उछाला जाता है। कुर्मी संगठनों का दावा है कि
कि झारखंड में इनकी आबादी 25% है। ओडिशा में इजादी की आबादी 25 लाख और बंगाल में 40 लाख है। बंगाल के जंगल महाल क्षेत्र की 35 विधानसभा सीटों पर इनकी प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र को अनुशंसा भेजने का आश्वासन दिया है। ओडिशा में झारखंड से सटे जिले मयूरभंज, क्यूझोर, बालासोर, अंगुल, जालपुर, सुंदरगढ़ और संबलपुर में ये बहुतायत में है। 1932 खतियान और पिछड़ा आरक्षण के बाद एक और सिक्सर लगाने की तैयारी में हेमंत सरकार, फिर किया बड़ा ऐलान। बता दें कि 1932 के खतियान और पिछड़ा आरक्षण के रूप में मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा रखा है। बुधवार को साहिबगंज में उन्होंने फिर जनता की तकलीफों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। कहा कि राज्य के अधिकांश जिले सुखाड़ की चपेट में है। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार कमर कस चुकी है। आपदा प्रबंधन के पास ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभागों को इससे निपटने की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने व पलायन रोकने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आपदा से निपटने के लिए हो रहे कार्यों पर खुद नजर रख रहे हैं। 1932 के खतियान पर स्थानीय व नियोजन नीति का प्रस्ताव पास करने पर कहा कि इससे मूलवासियों एवं राज्यवासियों का हक और अधिकार मिले हैं। इससे राज्य के लोगों का लाभ होगा। गांव तक खुशी का माहौल है। लोग अबीर गुलाल लगाकर सरकार को बधाई दे रहे हैं। साहिबगंज में पत्थर कारोबार ठप होने तथा रोजगार के अभाव में लोगों के पलायन पर हेमंत सरकार ने कहा कि 20 साल तक राज्य में भाजपा ने सरकार चलाई, इसके जरिए धन संग्रह किया। इतने दिनों में पत्थर उत्खनन और परिवहन में जो गंदगी फैलाई उसे छानबीन हो रही है। भाजपा अपने पाप का ठिकरा वर्तमान सरकार को फोड़ने का षड्यंत्र कर रही। पटना में पहाड़िया समुदाय के लोगों को अनाज न मिलने पर कहा कि भाजपा ने पहले से अच्छी व्यवस्था की होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। सरकार सभी वर्ग के लिए काम कर रही है। रामगढ़ की विधायक ममता देवी सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जानिए पूरा मामला। बता दें कि हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह वारंट थाने में दर्ज कांड संख्या 65/2016 की सुनवाई के दौरान लगातार 3 तिथियों पर अनुपस्थित रहने के बाद जारी किया है। ज्ञात हो कि विधायक ममता देवी सहित अन्य आरोपितों पर MP MLA के विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एक माह पूर्व ममता देवी को न्यायिक दंडाधिकारी साहब MLA MP कोर्ट मेरियम हेमरेम की अदालत ने गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में 3 महीने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने विधायक ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिम इनामी, अभिषेक सोनी, राजू जायसवाल और बालेश्वर भगत को भारतीय दंड विधान की धारा 147 और 427 में 3-3 माह व धारा 341 में दोषी करार देते हुए 1 माह की सजा सुनाई थी। गोला थाना कांड संख्या 65/16 जिला जज कुमार पवन की रिपोर्ट में चल रहा है। बता दें कि 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में IPL कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150 से 200 संख्या में ग्रामीण धरना कर बैठे थे। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे। पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और 2 से 3 दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।